Good morning, children. Today we will learn about tense. Tense means time also. It tells us about the action when it has been taken place. Let us go ahead. Basically, we divide tense into three parts. One, that is past tense. Second, present tense. And third, future tense. The time which is going on is called present tense. The time which is already over, जो बीत गया वो पास्ट, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो समय आने वाला है वो फ्यूचर. फॉर राइट नाउ, जस्ट लाइक वी आर लर्निंग इंग्लिश, दिस इज गोइंग ऑन राइट ऑन नाउ, तो दिस इज प्रेजेंट टेंस. हमने एक क्लास पहले पढ़ा, वी हैड learned a lesson that was over, that is past, and in next week we will also learn that is future. Now we will go with the bifurcation of these all tenses. Present tense has four parts: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. In all tenses this is there. सारे टेंसेस में ये चार पार्ट होते हैं, सभी में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी में पाया जाता है. ठीक है, फिर आगे देखें. इसी तरह पास्ट में भी है. पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. उसी तरह फ्यूचर में भी वही होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब आगे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में. प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हम लोग बात करते हैं ऐसे एक्शंस के जो रूटीन में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी ब्रश आवर टीथ. फिर उसके अलावा लाइक्स और डिसलाइक्स को, यानी जो आपकी हैबिट्स हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन से दैट आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, आई डिसलाइक क्रिकेट. तो ये हैबिट्स को भी बताता है. जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, सी राइट्स नोट्स, वी गो टू स्कूल. अब ये दो सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल हैं आपके प्रेजेंट डेफिनेट के. क्या देख रहे हो कि दैट वन मोर एग्जांपल, राज प्लेज ऑनलाइन गेम. तो राज क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है. और प्लेज क्या है, प्लेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देन ऑनलाइन गेम्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सब ये हमारे प्रेजेंट डेफिनेट का असर्टिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं. सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. देन ये नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं. ही डज नॉट प्ले बैडमिंटन, दे डू नॉट प्ले बैडमिंटन. अब इसमें एक चीज, नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, डू और डज का यूज होता है. डू और डज के साथ नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही, और फिर ऑब्जेक्ट होगा. एक चीज और, यहाँ पे थोड़ी चीजें पीछे जो लोग स्किप कर गई हैं. यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस भी होगा. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस भी होगा. हाँ, आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ
ES भी जुड़ जाता है, ठीक है, SES भी जुड़ा होता है, ठीक है। फिर हाँ, हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे थे ना, तो अब इसमें क्या सबसे बड़ी चीज कि नेगेटिव सेंटेंसेस में SCS नहीं लगता है, इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसमें वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगा और डू और डज का यूज होता है। डज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे, जैसे ही है यहाँ पे, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज, शी हो गया तो इसके साथ डज, सिंगुलर सब्जेक्ट और भी कोई हो गए जैसे राज हो गया, स्टूडेंट हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, दिस ऑल हैव सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देयरफॉर वी विल यूज डज। अब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल के साथ डू लगता है, ठीक है, जैसे वी दे और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, ठीक है। देन फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट इज हियर, interrogative sentences are basically divided into two types. One we call it as yes no type and another we call it as question word type. अब yes no type क्या है, yes no type is such question that can be replied in yes or no, ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हम देते हैं, जैसे do you like PUBG games, तो आपका आंसर या तो yes या no में होगा, तो such questions are called yes no type। फिर क्वेश्चन वर्ड या जिसको हम लोग WH टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है WH वर्ड से बिगिन होते हैं, लेटर से, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो इसलिए कई बार इसको WH टाइप भी कहते हैं। These questions are not replied either in yes or no. They are being replied either in a word or a sentence. Therefore, they are called question word type. Why do you like online game? So you will not reply yes or no. You will definitely reply because I have interest in it. There is some very interesting even, situations are there. Therefore, I like, number of answers you can give. Now, yes no type questions, how they are made. First, the helping verb do or does is used, then subject is there, verb first form, then object. For example, do does, if subject is plural, you, then do you, then verb का first form like, and object PUBG games. इसी तरह क्वेश्चन वर्ड का बनाना होगा तो क्वेश्चन वर्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे क्यों, क्या, तो जो भी क्यों या क्या या कैसे जो भी वर्ड होगा उसकी हम यहाँ पे उसकी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाई, क्यों, क्यों तुम्हें ऑनलाइन गेम पसंद है, व्हाट वी विल राइट वाई हियर द क्वेश्चन वर्ड, देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लूरल था तो इसके साथ यहाँ पे डू लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द वे हाउ वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन present indefinite. Now for the present continuous, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ऐसे एक्शंस जो उस समय चल रहे होते, द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, फॉर राइट नाउ वी कैन गिव एग्जांपल दैट ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग ऑन, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग ऑन। Assertive sentences, she is writing notes, they are watching motivational video. What you can see here, in this present definite, subject is there, is there, writing verb first form plus ing is there, then object is there. In the same way, they subject, as it is plural, are is used, then verb first form watch, then ing, then object. So therefore the structure is subject plus is mr, then verb first form plus ing, then object. यही बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। उसी तरह नेगेटिव में बस एक चीज नॉट ऐड हो जाती है, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहती हैं, जैसे शी इज नॉट राइटिंग नोट्स, दे आर नॉट वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। तो देर इज नो सर्टेन चेंजेस इज देयर। नाउ फॉर द present perfect, in present perfect what you can see, in this the action has been completed and informed, we have completed our project,
spelling is a little bit wrong here. It should be OUR. Let me correct also, so that it does not is being stored in your mind. It should be correct immediately right now. Okay, let me correct. Our, ठीक है. So the we have completed our project. What you can see here, the plural subject we, with that have is used there, completed verb third form, and our project is our object. Then C, singular subject, has is used, verb third form, then object. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव यूज होते. स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा. वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट. हियर द स्पेलिंग इज आल्सो OUR. ओके. देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें कोई इवेंट, कोई काम जो है पास्ट में चल रहा होता है और अभी भी कंटिन्यूअस हो रहा होता है. सच इवेंट्स आर written in present perfect continuous. Adjective sentences: she is writing notes since 2 p.m. This is subject here, she. Then here helping verb is, verb first form plus ing. Okay, little correction was required there. हमारा हाँ हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन, हैव बीन यूज होते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन. ठीक है. देन शी has been writing notes since 2 p.m. What is the structure you can see here? हमारा सब्जेक्ट होगा, has अब होगा, उसके बाद been, has सिंगुलर के साथ, have प्लूरल के साथ, उसके बाद been यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. टाइम अगर मेंशन है तो उसके साथ सिंस और फॉर का यूज होगा. ठीक है. सिंस हमेशा हम ऐसे ऑब्जेक्ट टाइम के साथ यूज करते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम हो, जिसमें आपको मालूम हो, जैसे 2 PM, 3 PM, 1946, मॉर्निंग, इवनिंग. जो परफेक्ट टाइमिंग होती है उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं. फॉर जो है हम यूज करते हैं ऐसे ड्यूरेशन के लिए कि कितने देर से हो रहा है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 ईयर्स, 2 वीक्स, ऐसे के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट जो प्लेस होगा वो हैज हैव और बीन के बीच में नॉट प्लेस होगा. तो सब्जेक्ट हो जाएगा हैज हैव, देन नॉट प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. So this is the way how we write it. Okay. Then the last one. Yes. So in this way, how the perfect
continuous tense is being structured. Last, thank you for you all, and it will be good, children, that when you will subscribe this channel so that you can get the latest video which I will make for your classes and your grammar classes, and you will receive this. So better you will just have to click this icon and then this one. Thank you for watching this video.